लेट्स टॉक अबाउट मिरर्स नाउ। लाइट में ही जो आपका दूसरा टॉपिक है, अभी हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात की प्रीवियस वीडियो में, अब हम बात करेंगे अबाउट मिरर्स। मिरर में वैसे तो नॉर्मली जो हमने मिरर्स देखे हैं आज तक वो प्लेन मिरर्स हमारे घर में है और वो नॉर्मली ही बिहेव करते हैं। नॉर्मली इन द सेंस जैसा हम उसमें देखते हैं वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन स्फेरिकल मिरर्स जो है वो टोटली डिफरेंट बिहेव करते हैं। इफ वी विल टॉक अबाउट स्फेरिकल मिरर्स, उसमें जो इमेज दिखाई देती है केस टोटली डिफरेंट होता है दैन द प्लेन मिरर। जो हम घर में प्लेन मिरर में देखते हैं या जो हमारे अराउंड प्लेन मिरर होता है ना, वो टोटल डिफरेंट होता है दैन स्फेरिकल मिरर्स। इसमें इमेज का फिनोमेनन जो है वो अलग होता है। नाउ स्फेरिकल मिरर इसको क्यों कहा जाता है? लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स इमेजिन अ स्फीयर। हम एक स्फीयर इमेजिन करते हैं। स्फीयर नॉट अ सर्कल, इट्स अ थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल फिगर मींस टू से लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फुटबॉल देखी है, आप लोगों ने टेनिस बॉल देखी है, समवॉट लाइक ऐसा ही स्फेरिकल जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इसी का एक टुकड़ा हम लेंगे। वी विल टेक अ पार्ट ऑफ इट, एक हिस्सा लेंगे हम और उस हिस्से को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब मिरर तो उसमें एक साइड से पॉलिश होता है और दूसरे साइड से दूसरे साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए जो मिरर है हमारे पास, इसमें दो तरीकों से हम पॉलिश करेंगे। अगर आउटसाइड पॉलिश की जाए यानी बल्ज साइड से हम पॉलिश करेंगे तो इट इज कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर और इसका बिहेवियर टोटली अलग होता है देन सेकेंड मिरर विच वी आर गोइंग टू मेक बाय मीन्स ऑफ पॉलिशिंग इनसाइड। जब हम इसको अंदर से पॉलिश करेंगे इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जो कॉन्केव मिरर होता है इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है। इट्स इनसाइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिस तरीके से मिरर होता है ना, उसका एक साइड जो है वहां से हमें दिखाई देता है, उसको रिफ्लेक्टिंग पार्ट बोलते हैं, वाइल दूसरा साइड जो है वो पॉलिश्ड साइड होता है। यहाँ पे कॉन्केव मिरर जो हम बात कर रहे हैं इसका इनसाइड केव वाला साइड एक हिसाब से हम बोलेंगे, इसीलिए कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर, समवट लाइक याद रखने के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इनसाइड होता है, या हम स्पून भी अगर कंसिडर करेंगे, स्पून का इनसाइड जो है वो कॉन्केव बिहेव करता है, वाइल एज स्पून का आउटसाइड जहां से बल्ज होता है वो बिहेव करता है एज कॉन्वेक्स, और इसका आउटसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोथ द मिरर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा नहीं समझना ये भी बिहेव करेगा वैसे, ये भी बिहेव करेगा वैसे, नहीं, ये अलग तरीके से बिहेव करेगा और ये अलग तरीके से। एंड वी आर गोइंग टू सी इट बाय मींस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जब हम इमेज बनाएंगे ना इन दोनों के दरमियान, तब हमें पता चलेगा कि ये किस तरीके से बिहेव करता है और ये किस तरीके से बिहेव करता है। यू गॉट टू पॉइंट दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर, बिकॉज इमेजिनरी तरीके से अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक काइंड ऑफ अ स्फीयर का हिस्सा बनता है, एंड दिस आल्सो इज अ पार्ट ऑफ एन इमेजिनरी स्फीयर। एम आई क्लियर? थैंक यू। अब कॉन्केव मिरर जो है, कॉन्केव मिरर में कुछ एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम समझेंगे। जो कॉन्केव मिरर है इसमें एक पॉइंट, खास पॉइंट है जहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। वन इज दिस where the tangent and the principal axis met with each other. It is called as pole or it is also called as vertex. And इस पोल का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। मतलब क्या होता है, लेटर ऑन वीडियोस में मैं बताऊंगा कि ये 0 0 हम क्यों बोलते हैं इसको। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक और खास पॉइंट होता है which is called as center of curvature. It is called as center of curvature. Pole is a point where tangent and
प्रिंसिपल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसको तो हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना होगा तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट? इट इज द सेंटर? नो, एक्चुअली क्या करेंगे हम, ये कनकेव मिरर है, ओके, एक इमेजिनरी स्फीयर का हम बोलते हैं ये एक हिस्सा है, वो इमेजिनरी स्फीयर हम लेंगे। स्फीयर का हमेशा एक खास पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर। It is this center which we call as center of curvature. Now, if you have to define center of curvature, what are you going to say about the center of curvature? It is the center of that imaginary sphere. उस imaginary sphere का जिसका कि concave mirror हिस्सा है। Clear? If not clear, then pause it and go back again. Listen it. Center of curvature. Also, we have another point that is called as focus. Now this focus point can be understood by two ways. इस focus को हम दो तरीकों से understand कर सकते हैं। One is कि इसकी relation, focus की relation center of curvature और pole के दरमियान ऐसी होती है कि जितनी distance pole और center of curvature के दरमियान है उतना focus half होता है, यानी F is equal to distance between pole एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर आपने तो R लिखा, ये R कहां से आ गया? देखो कैसे, सेंटर से लेकर किसी भी सर्कल के पॉइंट तक, बाउंड्री के पॉइंट तक जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं हम? रेडियस। तो रेडियस R से डिनोट होती है ना, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक जो डिस्टेंस आएगी वो R आएगा ना, और फोकस जो है हमेशा इसका हाफ होता है। It's one way to define focus. Second way to define focus is that whenever rays which are parallel to principal axis, जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है वो हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होती है ऐसे दे पास थ्रू द फोकस। दिस इज अनदर वे टू डिफाइन द फोकस। Is it clear? You can continue to see it repeatedly, that how can we define center of curvature, how can we define focus, how can we define about the pole. Am I clear? Now concave mirror के I mean center of curvature, pole समझा, pole also can be called as midpoint of the mirror, convex, concave mirror, convex भी आ जाएगा, later on we will see that. We talked about focus. अब हम बात करेंगे some rules. क्या rules? वो rules जो हमें इस्तेमाल आ जाएंगे किस लिए? To form images. इमेज कैसे बनती है, इमेज कैसे ऑब्जेक्ट जब भी हम रखते हैं कनकेव मिरर के सामने वो कैसे बिहेव करती है। लेट्स फर्स्ट सी इफ ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को वो हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होती है थ्रू द फोकस। दिस इज वन रूल। सेकेंड इज, अब अगर सोचेंगे कि इसका उल्टा, इफ यू विल थिंक अबाउट इट्स रिवर्स, इसके रिवर्स के बारे में सोचेंगे, pause and think. हम ray of light लेंगे through focus. How it is going to behave? It is definitely going to go parallel to the principal axis. बिल्कुल इसका reverse हो जाएगा. When it is parallel, then it goes focus through the focus. When it is through focus, it reflects back parallel to principal axis. Then we have another case, another in fact rule, that is center of curvature, focus एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे ऑफ लाइट आती है वो हमेशा रिट्रेस करती है पाथ। नाउ हियर आई एम गोना मेक यू रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर। अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखा है वहां पे आप लोगों ने देखा है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर यहाँ पे क्यों ऐसा होता है कि यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन नॉर्मल हो गई, यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट, ये रिट्रेस क्यों हो गई बात? If we will recall normal reflection, ray of light आ गई वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ है, 30 है, वो भी 30 है, 20 है, तो ये भी 20 है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि रे ऑफ लाइट आ गई और वो रिफ्लेक्ट बैक सेम पाथ से हो गई? रीजन डेफिनेटली इज कि जब रे ऑफ लाइट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू नॉर्मल जाती है, जब भी नॉर्मल से जाती है वो रिट्रेस इसलिए पाथ करती है क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 के बराबर होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी 0 होगा ना। दैट इज व्हाई व्हेनेवर रे ऑफ लाइट passes through the center of curvature, it
always rebounds back through the same path. Clear? अभी हमारे पास चौथा रूल ये है, what is actually principal axis? In one sense you said principal axis क्या है? Principal axis हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो कि परपेंडिकुलर होती है, तो एक सेंस से हम कह सकते हैं ना ये नॉर्मल है. इफ इट इज नॉर्मल, लेट्स टेक रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स पोल. अगर रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक होगी, वो कहां जाएगी? वो रिफ्लेक्ट बैक नीचे से हो जाएगी, फ्रॉम द बिलो साइड, एंड द सेम एंगल विच इट फॉर्म्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, same angle on the below side which will be angle of reflection. Yani whenever ray of light strikes pole, it is reflected back on the below side. Am I clear? तो ये हमारे 4 रूल्स आ गए. पहला, parallel to principal axis reflects back through focus goes parallel to principal axis, through center of curvature retraces, यानी वापस आ जाती है वहीं से. और हमारे पास चौथा ये है कि जब रे ऑफ लाइट पोल को हिट करती है, वो बराबर उसी एंगल से जो इंसिडेंट रे ने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी एंगल के साथ दूसरे साइड से